प्रश्नावली 5.3 समांतर श्रेणी का चैप्टर चल रहा था। पिछले वीडियो में आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 तक लगा लिया था, 16वां तक आपने लगा लिया था। 17वां क्वेश्चन देखिए 5.3 का 17वां क्वेश्चन। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग माने सेक्शन, एक कक्षा में कई सेक्शन होते हैं ना, उसी प्रकार से कह रहा है प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक सेक्शन या अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। जैसे कक्षा 1 के विद्यार्थी एक पेड़ लगाएंगे, एक सेक्शन एक पेड़ लगाएगा, दूसरा सेक्शन भी एक पेड़ लगाएगा, तीसरा सेक्शन भी एक पेड़ लगाएगा, तो कितने पेड़ हो गए? 3 पेड़। अब कक्षा 2 में भी 3 सेक्शन है, माने प्रत्येक कक्षा में 3 सेक्शन है और हर कक्षा का विद्यार्थी अपने कक्षा के बराबर पेड़ लगाएगा। अब जैसे कक्षा 2 के 3 सेक्शन है तो एक सेक्शन 2 पेड़ लगाएगा, दूसरा सेक्शन भी 2 पेड़ लगाएगा, तीसरा सेक्शन भी 2 पेड़ लगाएगा। ऐसी कक्षा आप 6 में चले जाइए तो 6 में 3 सेक्शन है, तो एक सेक्शन 6 पेड़ लगाएगा, दूसरा सेक्शन भी 6 पेड़ और तीसरा सेक्शन भी 6 पेड़। तो हर कक्षा के विद्यार्थी अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएंगे और हर कक्षा में 3 सेक्शन बना हुआ है। ठीक, बात समझ गए? तो ये कह रहे हैं कि ऐसे कक्षा 12 तक, पूरा स्कूल जो है कक्षा 12 तक है, तो कक्षा 12 तक के विद्यार्थी पेड़ लगाते हैं। हाँ, फिर कह रहा इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा कुल कितने पेड़ लगाए जाएंगे, कुल कितने पेड़ लग जाएंगे। तो 1 से 12 तक की कक्षाएं हैं और प्रत्येक कक्षा में 3 सेक्शन है और हर कक्षा के विद्यार्थी अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएंगे। जैसे कक्षा 12 में आप चले, कक्षा 12 में भी 3 सेक्शन है, तो कक्षा 12 का जो पहला सेक्शन है वो 12 पेड़ लगाएगा, कक्षा 12 का दूसरा सेक्शन जो है वो भी 12 पेड़ लगाएगा और कक्षा 12 का जो तीसरा सेक्शन है वो भी 12 पेड़ लगाएगा। मतलब हर सेक्शन 12 पेड़ लगाएंगे। ऐसे कक्षा 11 में 3 सेक्शन है तो 11 पेड़ लगेंगे। समझ गया बात ना? इस तरीके से कुल पेड़ों की संख्या निकालना है आपको। तो 17वां क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को समझ गए हैं। तो देखिए, जैसे कक्षा 1 में आप जाएंगे तो 1 में एक सेक्शन 1 पेड़ लगाएगा, दूसरा सेक्शन 1 पेड़ और तीसरा सेक्शन भी 1 पेड़। कक्षा 1 में कितने पेड़ हो गए? 1 × 3 धन। दूसरे कक्षा में जाएंगे तो वहां भी 3 सेक्शन है तो 2 पेड़ लगाएंगे, 3 सेक्शन है तो 2 × 3 2 पेड़ लगेगा ना, 3 सेक्शन का 2 तो 6 पेड़ हुआ, तो 2 × 3 से 6 है। फिर कक्षा 3 में भी 3 सेक्शन, 3 पेड़ लगेगा, 3 सेक्शन हो गया और 3 पेड़ हो गया। और कक्षा 4 में 4 पेड़ लगेगा और कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन। ऐसे ऐसे आप चले जाएंगे। जब कक्षा 12 में तो 12 पेड़ लगाएगा एक सेक्शन वाला और कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है। जैसे होता है आप 9 मान 10th में है तो 10th में 3 सेक्शन है, 10th A, 10th B, 10th C, तो 10 पेड़ लगेगा। 10 में है तो 10 पेड़ लगाएंगे। सेक्शन A वाला भी 10 पेड़ लगाएगा, सेक्शन B वाला भी 10 पेड़ और सेक्शन C वाला भी 10 पेड़, तो 10 पेड़ हो गया और 3 सेक्शन 10 × 3। ऐसे कक्षा 12 के हैं, 3 सेक्शन है, 12 × 3। ये कुल पेड़ों की संख्या ये आपकी आ गई। विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या। तो ये सवाल
पढ़ने में लंबा है लेकिन है आसान। ठीक है, ये आ गया। इसको सॉल्व कर ले, 1 गुणे 3 3 हो जाएगा, 2 गुणे 3 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, धन डॉट 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 36 हो जाएगा। देखिए समांतर श्रेणी है, समान अंतर है, देख रहे हैं, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद करते तो 15 आता, ऐसे लास्ट पद आ गया 36। ये समांतर श्रेणी है, लिख देंगे यह समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है। अब आप इसमें योगफल निकालना है, टोटल का योग निकालना है। a बराबर कितना है 3 और d सार्वांतर कितना है a2 माइनस a1, दूसरा पद माइनस प्रथम पद, 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3, और अंतिम पद कितना है l बराबर 36। और कितनी कक्षाएं हैं, 1 से लेकर 12 तक कक्षाएं हैं, n बराबर 12। 12 कक्षाएं हैं तो पदों की संख्या 12 होगी। अब आपको योगफल निकालना है, योगफल का बहुत सरल वाला सूत्र, छोटा वाला सूत्र लगाइए, n बराबर n बटा 2 ब्रैकेट में a प्लस l। तो n कितना है 12, तो 12 भर दीजिए, 12 बटा 2, a कितना है 3 और l 36। तो ये 12 बटा 2 6 हो जाएगा, 6 और 36 3 39, 6 9 54 और 6 3 18 5 23। 234 पेड़ स्कूल के सभी विद्यार्थी जितने हैं 1 से 12 तक के, कुल मिला के कितने पेड़ लगाएंगे 234 पेड़। इसको नोट कर लीजिए, बस ये पूरा सवाल का हल हो गया। अब देखिए 18वां क्वेश्चन। अठारहवां क्वेश्चन ये कह रहे हैं, 18वां क्वेश्चन कह रहे हैं कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, चित्र देखिए नीचे बनाया हुआ है, ये चित्र बनाए हुए हैं, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर डॉट 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 वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर, उत्तरोत्तर अर्धवृत्त का मतलब एक के बाद एक, खींचकर एक सर्पिल बनाया गया। सर्पिल किसे कहते हैं, सर्पिल आप देखे होंगे मॉस्किटो कॉइल देखे होंगे, मच्छर मारने वाला जो कॉइल नहीं आता है वो देखे होंगे, तो ऐसे सर्पिल बना होता है, ऐसे है ना, स्पाइरल बोलते हैं उसको। तो वही सर्पिल है, जो मॉस्किटो कॉइल होता है आप देखें वही सर्पिल होता है। अर्धवृत्त ऐसे बनाते जाते हैं, लगता है देखने में वृत्त है लेकिन एक केंद्र पर अर्धवृत्त बनता है। तो ऐसे ऐसे कह रहा है कि 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी, जबकि पाई बराबर 22/7। देखिए मैं आपको चित्र बना के इसको समझा रहा हूं। जैसे ये है, अब देखिए केंद्र ए पर ये ऐसे गया तो एक अर्धवृत्त बना ना, उसके बाद ये जब ऐसे जाएगा है ना, तो यहां पे देखिए दूसरा अर्धवृत्त हो गया ए। अब ये देखिए आपका ये हो गया जो है एक अर्धवृत्त। अब ये दूसरा जब जाएगा तो यहां पे देखिए ये नीचे वाला दूसरा अर्धवृत्त हो गया, फिर ऊपर तीसरा अर्धवृत्त बनेगा। एक अर्धवृत्त ये हो गया, ध्यान दीजिए, ये एक अर्धवृत्त हो गया ना, इसकी त्रिज्या कितनी है 0.5। ये दूसरा अर्धवृत्त हो गया नीचे, इसकी त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक अर्धवृत्त ये हुआ,
0.5 सेंटीमीटर का, एक अर्धवृत्त ये हुआ 1 सेंटीमीटर का, फिर एक अर्धवृत्त ये हुआ 1.5 सेंटीमीटर का, फिर एक अर्धवृत्त ये होगा 2 सेंटीमीटर का, फिर एक अर्धवृत्त ये होगा 2.5 सेंटीमीटर का, फिर एक अर्धवृत्त ये होगा। ऐसे ऐसे 13 अर्धवृत्त हैं। मतलब एक अर्धवृत्त ये हुआ, फिर एक ये हुआ 2, फिर एक ये हुआ 3, एक हुआ 4, फिर एक हुआ ये 5, फिर ये 6, फिर बनाएंगे 7, फिर 8, ऐसे ऐसे 13 अर्धवृत्त हैं। तो इन अर्धवृत्तों की लंबाई पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि वृत्त की जो लंबाई होती है वो 2πr होती है। पूरे वृत्त की लंबाई कितनी होती है? पूरे वृत्त की लंबाई जो होती है वो परिधि के बराबर होती है, और परिधि आप जानते हैं 2πr पूरे वृत्त का। अर्धवृत्त का कितना होगा? πr। अर्धवृत्त की लंबाई होगी πr। तो इसमें 13 अर्धवृत्त बन रहे हैं, आप इसको समझ गए हैं। एक अर्धवृत्त ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ऊपर, छठवां फिर नीचे, ऐसे ऐसे 13 अर्धवृत्त बनेंगे। और अर्धवृत्त की लंबाई पूछ रहे हैं, तो अर्धवृत्त की लंबाई क्या होती है? πr। पूरे वृत्त की लंबाई 2πr और आधे वृत्त की लंबाई πr। तो 13 वृत्त हैं, तो सभी अर्धवृत्तों की लंबाइयां पूछ रहे हैं। सर्पिल, सर्पिल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पाइरल। बस ये समझ लीजिए आप कि ये समझ लीजिए कि आप जो है ये जो मॉस्किटो कॉइल होता है ना, वही सर्पिल है। मॉस्किटो कॉइल की तरह देखिए बना है। सर्पिल में 13 अर्धवृत्तों की लंबाई, 13 अर्धवृत्तों की कुल लंबाई, कुल लंबाई, ठीक है। तो ये देखिए, पहले अर्धवृत्त की लंबाई πr1 कह लीजिए। त्रिज्या अलग अलग है ना। छोटा अर्धवृत्त, सबसे छोटा अर्धवृत्त पहला वाला होगा, सबसे बड़ा अर्धवृत्त बड़ा वाला होगा, सबसे बाद वाला। तो πr1, πr2, धन πr3, धन डॉट डॉट डॉट, कितने अर्धवृत्त हैं? 13। πr13 लिख लीजिए। तो पाई कॉमन ले लीजिए, पाई इसमें कॉमन हो जाएगा सब में से, और 13 अर्धवृत्त है, 13 त्रिज्याएं। सबकी त्रिज्या देखिए दिया गया है। पहले की त्रिज्या कितनी? 0.5। दूसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या 1, फिर 1.5, तो 0.55 बढ़ रहा है। आधा सेंटीमीटर लगातार बढ़ रहा है। तो अब समझिए 13 पे जब पहुंचेंगे तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 6.5, क्योंकि 13वां अर्धवृत्त है, तो 5 बढ़ रहा है, 13 पे से 65, 6.5। अभी आप करते आइए, 0.5, फिर 1, 1.5, फिर 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 है, 5, 5.5, 6, 6.5। 13वां जो अर्धवृत्त होगा उसकी त्रिज्या 6.5 होगी। तो इसमें 0.5 कॉमन भी ले सकते हैं पूरे में से, ठीक है। तो कितना बचेगा? 1, धन 2, धन 3, धन डॉट 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 13। योगफल का सूत्र आप जानते हैं, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। इसको कॉपी पे आप बना भी सकते हैं, ये लिख भी सकते हैं, ठीक है। मतलब ये जान लीजिए कि वृत्त की जो लंबाई होती है, वृत्त की परिधि के बराबर 2πr, तो वैसे ही अर्धवृत्त की लंबाई, अर्धवृत्त की परिधि πr होगी। तो आप सूत्र जानते हैं योगफल का, समांतर श्रेणी के योगफल का सूत्र जानते हैं। Sn बराबर n/2 a प्लस l, छोटा वाला फार्मूला अलग जाएगा। तो पाई गुणे 0.5
ये कितने पद है? 13 पद हैं, 1 से लेके 13 तक 13 पद हुए। तो ये सूत्र लगा रहे हैं n बटा 2 माने 13 बटा 2। देखिए n बटा 2, फिर a प्लस यल, a माने प्रथम पद, एक प्रथम पद हो गया, और यल अंतिम पद 13 है। इसका मान 22/7 भर सकते हैं पाई की जगह, और 0.5 को आप 0.5 ही रहने दीजिए। 13 बटा 2, और ये कितना हो जाएगा? 14। 13 1 14। तो देखिए 7 दूना 14, 7 दूना 14, और ये 2 से 2 कट गया, तो 22 पच्चे 110, 11 हो जाएगा। 22 पच्चे 110, 11 हो जाएगा। फ्लो लगा हुआ है, 11 हो गया गुणे 13। ठीक है, तो ये आपका आ गया 13 × 13, 13 × 13 ये 14 है। तो 143 सेंटीमीटर जो ये सर्किल बना हुआ है, मॉस्किटो कॉइल की तरह सर्किल बना हुआ है, इसमें 13 जो अर्धवृत्त हैं, इनकी पूरी लंबाई आ गई 143 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका लग गया, इसको नोट कर लीजिए। तो आसान है, देखिए एग्जाम में जब आएगा तो पूरे नंबर का आएगा, और कितना जल्दी लगा लेंगे आप, समझे रहेंगे अगर, है ना। चलिए ठीक है, 19वां देखिए। क्वेश्चन, तो 19वां में कह रहा है कि 200 लट्ठों का मतलब वो लकड़ी का जो लट्ठा होता है, गोटा। देखिए फिगर बनाया हुआ है, ये फिगर देखिए बनाया हुआ है। 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हों, उसके ऊपर अगली पंक्ति में 19 लट्ठे हों, उसके ऊपर 18 लट्ठे हों, मतलब नीचे सबसे ज्यादा लट्ठे हों, उसके ऊपर एक कम 19 लट्ठे, फिर उसके ऊपर एक कम 18 लट्ठे, उसके ऊपर एक कम 17 लट्ठे, ऐसे 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 ढेर बनाया जा रहा है। कुल लट्ठों की संख्या कितनी है? 200। तो ये कह रहे हैं कि कितनी पंक्तियां बनेगी, जैसे पहली पंक्ति में 20 लट्ठे, दूसरे में 19, तीसरे में 18, ऐसे ऐसे हम 200 लट्ठों को अगर व्यवस्थित करें तो कितनी पंक्तियां बनानी पड़ेंगी, और सबसे ऊपर जो पंक्ति होगी उसमें कितने लट्ठे होंगे, सबसे ऊपर वाली पंक्ति में, अंतिम पंक्ति में। समझ गए क्वेश्चन? ये देखिए कुल कितने लट्ठे हैं? 200। पहले पंक्ति में कितना लट्ठा है? 20, दूसरे पंक्ति में 19, तीसरे पंक्ति में 18, अब अंतिम पंक्ति में कितने लट्ठे हैं ये नहीं पता है। पहली पंक्ति में 20 लट्ठे, दूसरी में 19, तीसरी में 18, और कुल मिलाकर के 200 लट्ठे हैं। तो ये समांतर श्रेणी है ना। कुल लट्ठों की संख्या कितनी है? 200। लट्ठों की संख्या बराबर 200। तो एक प्रकार से एसएन हो गया, योगफल, कुल लट्ठों का योगफल 200। यन जो है पंक्तियों की संख्या, मान लिया यन पंक्तियां हैं, यन पंक्तियां लगाई जाती लट्ठों की, ऐसे 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 मान लिया यन पंक्तियां हैं। ये भी तो पूछ रहा है कितनी पंक्तियों में इसको लट्ठों को व्यवस्थित करना पड़ेगा। मान लिया यन पंक्तियां हैं और कुल लट्ठों का योगफल 200 दिया हुआ है। प्रथम पद कितना है? देखिए 20, पहला पद 20 है, और डी कितना होगा? डी निकलता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, 19 माइनस 20, 19 माइनस 20 बराबर -1। ठीक है, तो चलिए इसमें यसियन का सूत्र लगा दे। यसियन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका डी है, ये सूत्र आपका हो गया यसियन बराबर।
ठीक है। अब भरिए मान, n निकालना ही है, n बटा 2। यसे n 200 दिया है, योगफल कुल लट्ठों का योगफल कितना है 200, 200 यहां पर दिए, n बटा 2, 2a, a का मान 20 धन n माइनस 1, b का मान देखिए -1 है, ठीक है। तो ये आपका 200, 2 का गुणा कर दीजिए इधर 400 हो जाएगा, 200 गुणे 2 400 बराबर n, ये हो गया 40 और माइनस का गुणा n में माइनस है, माइनस का गुणा -1 में धन 1, 400 बराबर n, ये 41 हो गया, माइनस n गुणा कराएंगे 41n माइनस n स्क्वायर, ये 400, ये इधर करेंगे n स्क्वायर माइनस 41n और प्लस 400, इधर करेंगे सब, जोड़ा बनाएंगे 400 का, तो 25 और 16 का बनेगा, 25 और 16 का जोड़ा बनेगा n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 बराबर 0। n कॉमन लेंगे, n माइनस 25 माइनस 16 n माइनस 25 बराबर 0, n माइनस 25 कॉमन होगा, n माइनस 16 बराबर 0। यदि n बराबर n माइनस 25 बराबर 0 करेंगे तो n बराबर 25 आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद इसको नोट कर लीजिएगा, पास करके नोट कर लीजिएगा। इसके बाद n माइनस 16 बराबर 0 करेंगे जब, तो n बराबर 16 आएगा। देखिए दोनों धन आ रहा है, तो दोनों तो सही होगा नहीं कि 25 पंक्तियां होंगी और 16 पंक्तियां होंगी, देखिए कौन सही है। अगर n बराबर 25 लेते हैं आप, इसका मतलब 25 पंक्ति हुआ, तो 25 पंक्ति में कितना लट्ठा होगा देखा जाए, सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n बराबर 25 पे जरा देखें कि 25वें पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे। a बराबर कितना है 20 प्रथम पद, और यहाँ 25 माइनस 1, b बराबर -1 है, 20 धन 24 हो जाएगा और -1, 20 माइनस 24 -4। अब देखिए दे रहा 25वें पंक्ति में -4 लट्ठा होगा, ये बताइए आप कहीं -4 लट्ठा होता है? कभी नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हो गया n बराबर 25 जो है अमान्य है, अतः n बराबर 25 अमान्य है, अमान्य है। अब n बराबर 16 को देखिए, n बराबर 16 जब देखेंगे इसी सूत्र में रखेंगे a16 बराबर a बराबर कितना है 20 और n बराबर 16 भरिए और d बराबर -1, तो 20 प्लस 15 हो जाएगा, 16 में से 1 गया -1, तो 20 माइनस 15 बराबर 5। इसका मतलब ये हो गया कि लट्ठों की कुल 16 पंक्तियां होंगी और 16वें पंक्ति में मतलब अंतिम पंक्ति में 5 लट्ठा होगा, अतः कुल पंक्तियों की संख्या बराबर 16। n बराबर 16 देखिए मान्य हो गया, क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या धनात्मक आई है, लट्ठों की संख्या धनात्मक आई है, तो 16, अतः कुल पंक्तियों की संख्या कितनी होगी 16। और अंतिम पंक्ति माने क्या 16वीं पंक्ति, अंतिम पंक्ति माने कौन सी 16वीं पंक्ति में लट्ठों की संख्या बराबर 5। यही दो इनका प्रश्न था कि जो 200 लट्ठों का जो बनाया जा रहा है ढेर, उसमें कितनी पंक्तियां होंगी 16 पंक्तियां होंगी। तो 16 पंक्तियां जब होंगी तो अंतिम पंक्ति 16वीं पंक्ति हुई, तो 16वीं पंक्ति में 5 लट्ठे आए। तो ये क्वेश्चन आपका पूरा लग गया, ठीक है। इसके बाद आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, अच्छे से इसको लगा लीजिएगा। ओके।